अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अभी स्टोरी रिकॉर्ड करने से पहले मेरी एक बहन आयशा, जिन्होंने सैलाब ज़दगान में भी बहुत ज़्यादा मदद की लोगों की, उनका मुझे वॉइस मैसेज आया हुआ था। तो मैंने सुना तो वो कह रही है कि मजहर भाई, जो तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया है, मैं उसके लिए कुछ पैसे भेजना चाहती हूँ, तो मेरी रहनुमाई फरमाइए, मैं आपको भेजना चाहती हूँ, तो क्या आप आगे भेज सकते हैं। तो मैंने उनको वॉइस मैसेज में जवाब भी दिया, लेकिन साथ ही मैंने कहा मैं अभी जो ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी अनाउंस कर देता हूँ, सैलाब ज़दगान की मैं अभी भी मदद कर रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक इमेज बन गया हुआ है। मेरे मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, मलिक ज़ीशान हुसैन भुट्टा, ये जो दो बंदे हैं, ये मुसलसल हर जुमे को हमारी कोशिश होती है कि हम कर रहे हैं, जहाँ से भी अरेंज होता है, अल्लाह के नेक बंदे भेजी जा रहे हैं, जहाँ से भी हमसे अरेंज हो रहा है, तो हम जुमे के जुमे जो कुछ भी हमारे पास आता है हम आगे तकसीम कर देते हैं। लोगों को अभी भी पता लगता जा रहा है, दूर दराज से लोग हैं, वो राब्ता करते हैं, तो वो मुझे कहते हैं जी मज़ीद कुछ लोग आ गए हैं और वो कह रहे हैं जी हमारी हेल्प करें। तो मैं जितनी जो हो सकता है मेरे पास जो जमा होता है मैं आगे भेज देता हूँ, अपनी जेब से भी लगा रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि एक बहन ने तवज्जो दिलाई है, एक और अल्लाह की एक इम्तिहान की घड़ी जिसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, तो मैंने उस बहन से भी कहा, आयशा से, कि मैं भी अपनी जेब से हिस्सा डालता हूँ और पता करता हूँ, ऑफ कैमरा स्टोरी में ही लोगों को अनाउंस करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ जो लाहौर में रहते हैं और अगर जानते हैं कि खिदमत ग्रुप है या अल खिदमत वाले हैं या एक और हैं, क्या नाम है उनका, काफ़ी हैं इस तरह की, कोई भी NGO या कोई भी ऐसा फॉर्म जिसके ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए नहीं खुदारा, जो भेज रहे हों, बाहर इमदाद इकट्ठी कर रहे हों ज़लज़ला ज़दगान के लिए और उनको तक पहुँचा रहे हों, तो मुझे ज़रूर उनके बारे में आगाह करें और किस जगह पे लाहौर में उनका कैंप है और या किस जगह पे उनका ऑफिस है जहाँ पे वो जमा कर रहे हैं। तो उन बहन की अमानत भी और मैं अपनी जेब से भी कुछ जितनी मैं कर सकता हूँ इंशाअल्लाह मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि जो इस वक्त हमारे बहन भाई ज़लज़ला ज़दगान हैं, दुनिया में कहीं पे भी हों, आफत हो, मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो एक बहन ने मेरी तवज्जो भी दिलाई, जज़ाकल्लाह मेरी बहन आयशा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं पता करता हूँ, जैसे कोई नीचे कमेंट्स में आके लिखता है तो आप मेरे कमेंट्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0092 या प्लस का जमा का जो निशान होता है, जमा 92 या 0092 313655550। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0092 0092 313665550। इस नंबर पे आप मुझे सेंड कीजिए डिटेल के कौन सा इदारा है जो इस वक्त इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, ज़लज़ला ज़दगान जो शाम और तुर्की वगैरह में ये आया है, तो मुझे बताइए, मैं ताकि मैं उस बहन की अमानत भी, उन्होंने मुझे अभी भेजी नहीं है, ताकि मैं उनको कह दूं आगे जी आप मुझे भेज दीजिए और मैं भी साथ में अपने पैसे कुछ मिला के अपनी फैमिली के भी उन तक पहुंचा दूं। जज़ाकल्लाह। इस पर ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करते हैं जिसका पार्ट 1 मैंने आपको सुनाया और आज आपको उसका पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। रीकैप होता है ड्रामे से पहले, लेकिन कल ही सुनी थी, आप लोगों को रीकैप की ज़रूरत नहीं है, वो सारी याद होगी। हम कहाँ पे पहुँचे थे, कुत्ते मर गए थे और बंधी हुई एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की उस घर में आई थी। रात को चीखें मारती थी, रोती थी, सारे घर वाले परेशान रहते थे। 2 बकरियां भी मर गईं, गाय भैंसें भी खुली वहाँ पे फिर रही थीं। और फिर जब वो स्कूल से वापस आए 2 बच्चे, तो वो देखते हैं कि सब जमा हैं, औरतों के रोने की आवाज़ आती है। पता करने में पता लगता है कि वो खूबसूरत जो लड़की थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, फौत हो गई है। चेहरा देखा जाता है तो वो जितनी हसीन और जमील थी, उस वक्त जब वो मर चुकी थी तो उसका चेहरा इतना अजीबो गरीब था, रंग बदल चुका था, काला स्याह रंग था, चेहरे के निशानों से लगता था जैसे किसने तशद्दुद किया हो, मारा हो। उसको मारा नहीं था, नील से ऐसे पड़ गए थे, अजीब सी वो हो गई थी और उसको ज़मीन के हवाले कर दिया गया, उसको दफना दिया गया। वो जो उनके रिश्तेदार वहाँ पे जमा थे पठान, कुछ दिन वो भी वहाँ पे रहे, फिर एक एक करके सारे अपने अपने घरों को रुखसत हो गए। और वहीं पे ही हाजी साहब ने देखा उस लड़की को ऊपर, वो जो कमरा बना हुआ था पहरेदार के लिए, वो वहाँ पे पाँव लटका के बैठी थी और मुस्करा रही थी। उन्होंने मामू को उठाया और नाना को उठाया और साथ में नसरुल्लाह की तरफ पहुँचे। खान नसरुल्लाह से भी इस बात का जब जिक्र किया सबने, तो वो बोले, हाजी साहब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो नेक बंदे हैं, नमाजी परहेजी बंदे हैं,
मेरी बेटी मर चुकी है और आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो इस्लाम को मुझसे ज़्यादा जानते हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं गलत बयानी क्यों करूँगा भाई, मैंने उसको देखा है, तभी तो परेशान होकर तुम्हारे पास आया हूँ। इस बात को डिस्कस करने के बाद वो लोग ऊपर के हैं, जो कल मैं ये लाइनें मिस कर गया था, मैंने आज दोबारा पीछे से सुनी है। कहाँ देखा है आपने? उन्होंने कहा है ऊपर वो वाली जो जगह है। तो उसके बाद वो कहते हैं बाकायदा टॉर्च वगैरह लेके ये लोग मिल के ऊपर रात के उस पहर गए हैं देखने के लिए कि इस वहम को भी दूर कर ही लेते हैं, वाकई नजर आई है या वहम है। जब इस तरह की बात हो जाए तो फिर आपको एंड तक देखना पड़ता है। हाजी साहब खुद एक मजबूत दिल के मालिक थे, 2-3 लोग उनके साथ और भी थे, नसरुल्लाह खान भी था, मामू भी थे और नाना भी थे। ऊपर उस कमरे में, जो भारी भरकम कमरा था, जिन्नात के साए की वजह से हाजी साहब खुद कहते थे बच्चों को ना भेजा करें, यह भारी कमरा है। उस लम्हे जब वो ऊपर गए, जिस वक्त उनको कुछ देर पहले वो लड़की वहां पे बैठी नजर आई थी, हाजी साहब भी उस लड़की को देख चुके थे, सिर्फ उस बच्चे ने नहीं देखा था। हाजी साहब, यकीनन सी बात है, जब वो ये पठान फैली पूरी यहाँ पे आके रही थी, तो जब आप किसी के घर में जाके रहते हैं तो जो घर का मालिक होता है वो आपको देखता है, अंदर आता है, आपके सामान को देखता है, फैमिली के हर फर्द से मिलता है। उस बच्ची की आवाज़ें रोने की रात को हाजी साहब ने भी सुनी थी, और हाजी साहब की जो बीवी थी उनको सारे अम्मा कहते थे, तो अम्मा ने भी आवाज़ें सुनी थी। तो हाजी साहब उन आवाज़ों को सुन के नसरुल्लाह खान तक ये बात में लाए थे कि किसकी आवाज़ें आती हैं। तो नसरुल्लाह खान ने जाके अपनी उस बेटी से मिलवा दिया था, जो रस्सों में बंधी हुई नीचे तहखाने में होती थी, इसलिए वो उसको चेहरे से पहचानते थे। जब वो ऊपर उस मोमटी पे पहुंच गए, टार्च की रोशनी में उस बंद कमरे को, जो कई अरसे से बंद पड़ा था, सारी टार्च घुमा के देख लिया। टूटी हुई चारपाई और पुराने बोसीदा कब के जमीन पे पड़े हुए चंद कपड़ों के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं मिला। जब तसल्ली कर ली गई कि वहां पे कुछ भी नहीं है, तो सब नीचे उतर रहे थे, दिमाग में ये ख्यालात लिए हुए कि हाजी साहब ने जिसको देखा है फिर वो कौन थी। नसरुल्लाह ये जो अल्फाज कह रहा है, आप तो मुझसे ज्यादा नेक परहेजगार हैं, आपको पता है रूहें वापस नहीं आती, आलम बरज़ख में चली जाती हैं, तो ये कौन हो सकती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सब नीचे उतरे और अपने अपने घर की तरफ, कमरों की तरफ रवाना हो गए। नसरुल्लाह खान भी अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया, मामू और नाना भी उनके कमरे की तरफ रवाना हो गए, और हाजी साहब भी परेशान हुए अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए। ये वही हवेली थी जहां पे कभी हाजी साहब, उनके बेगम, जिनको सब अम्मा कहते थे, वो रहते थे, उनके बच्चे भी रहते थे। एक हंसता भंसता घर था, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी हवेली। एंड पे मैं तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा आज आपको। फिर ऐसी नजर लगी इस हवेली को, नौजवान बेटे कत्ल हो गए। एक बेटा आसिफ बजा, आसिफ को भी उन्होंने अपने हाथों से बाहर भेज दिया, वीरान सी हो गई। बच्चे अल्लाह के पास चले गए और एक बाहर चला गया। तो अब इस घर में बोलने वाला, बात करने वाला, दोनों मियां बीवी से कोई नहीं था। जब वहां पे मामू, नाना, ये फैमिलीज, शाहिद के घर वाले आके आबाद हुए, तो दिल लग गया हाजी साहब का और अम्मा का, और वहीं पे पठान लोग भी आ गए, तो एक और चहल पहल सी शुरू हो गई थी। लेकिन इन वाकयात के बाद तो अब माहौल पुरइसरार सा हो गया था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। शाम होते ही, अंधेरा फैलते ही, तमाम वही रूटीन के रोज के जो काम थे, उनमें सबसे अहम काम था उन ऊपर वाली तारों के अंदर करंट छोड़ना। क्योंकि इर्द गिर्द आप देखेंगे तस्वीर में एंड पे, इर्द गिर्द खेत ही खेत हैं, कोई भी घर नहीं है, बहुत बड़ी हवेली है। करंट छोड़ देते, बाहर की लाइटें जला दी जाती और सब अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते। ऐसी ही एक शाम शाहिद के मामू और उनके नाना, रूटीन का वर्क था, अंधेरा होने लगा था। गाय और भैंसें जो इस टाइम पे वो उनका दूध निकालते थे, वो दोनों बैठे दूध निकाल रहे थे।
बाकी सब अपने अपने कमरों में थे। उस हवेली के राइट साइड के कोने पे बने हुए जो वो 5 कमरे थे वो नाना और मामू के ख़ानदान ने आबाद किए हुए थे, और शुरू के जो 4-5 कमरे थे वो उन पठान फैमिलियों ने आबाद किए हुए थे। उनके बच्चे भी इस वक्त अंदर चले गए थे क्योंकि अंधेरा फैलने लगा था, रोशनियां जल चुकी थी, बल्ब जल रहे थे। गाय का दूध निकालते निकालते कि अचानक ऐसे मामू को महसूस हुआ जिस तरफ वो कमर करके बैठे हैं वो कमरे थे, क्योंकि ये हवेली की बिल्कुल अपोजिट साइड पे वो उन्होंने बाड़ा बनाया हुआ था जहां पे जानवर रखे हुए थे, और बिल्कुल दूसरी साइड पे कमरे बने हुए थे। दरमियान में 3 बड़े दरख्त हैं। एंड पे जो आप तस्वीर देखेंगे डॉट डॉट भी ऊपर लगे हुए हैं, वो दरख्त हैं। उन्होंने देखा कि वो जो बिल्कुल दरमियान वाला बड़ा सा दरख्त है, एक लेफ्ट पे था, एक राइट पे था, एक बिल्कुल दरमियान में था। उसने मामू की निगाह पड़ी कि दरमियान का जो दरख्त है वहां पे कोई एक लड़की टेक लगा के खड़ी है। मामू का वो हाथ जो चल रहा था, दूध वो निकाल रहे थे, एकदम से उनका हाथ रुक गया। तो नाना अबू ने महसूस किया कि इसको क्या हुआ है, इसकी गर्दन उस तरफ देख रही है और इस काम इसने रोक दिया है। नानू ने जब यूं तवज्जो दी कि इसका हाथ क्यों रुके हैं, तो उस तरफ नाना ने भी गर्दन घुमा के देखा तो ये क्या देख रहा है। तो तभी नाना की निगाह पड़ी कि वो जो लड़की टेक लगा के उस दरख्त के साथ खड़ी थी वो कोई और नहीं, वही लड़की थी। वही लड़की जिसको चंद दिन पहले हाजी साहब ने ऊपर बैठे हुए देखा था, आज वो उस दरख्त के साथ टेक लगा के खड़ी थी। दोनों चौंक के अपनी जगह से खड़े हो गए। अभी तक वो सामने मौजूद थी। नाना ने और मामू ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हों, मेरी आंखों का धोखा है या कोई वहम, या हकीकत में मैं किसी लड़की को देख पा रहा हूं। तो नाना का गर्दन हिलाना जवाब था, मैं भी देख पा रहा हूं, मुझे भी नजर आ रही है। तभी मामू ने जबान खोली और कहा, अब्बा नजर आ गई है आपको वो? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैंने उसको देख लिया, ये सामने टेक लगा के खड़ी है, ये वही लड़की है। उन्होंने कहा, अब्बा मैं भी तभी इसको देख के चौंक गया था, उस दिन हाजी साहब ठीक कह रहे थे, ये वही लड़की है। वो खड़े उसको देखते रहे और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वही लड़की, जिसके हाथ पांव बंधे नहीं थे, वही कपड़े जो उसने हाथ पांव बंधे होते थे और उसने पहने होते थे, उन्हीं कपड़ों में ही मलबूस थी। लेकिन खड़ी हुई इस अदा से थी, चेहरा बिल्कुल उदास सा था। क्लियर वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मुस्कुराता हुआ, शरारत करता हुआ नहीं, बिल्कुल आराम से खड़ी हुई थी, जैसे उदास सी खड़ी हो। और देखते ही देखते उन्हीं की आंखों के सामने वो गायब हो गई। कुछ देर वो वहीं पे खड़े रहे। जब अंदाजा हो गया कि अब वो वापस उस जगह पे नहीं आई, गायब हो चुकी है, तो फिर अपने काम में मशगूल हो गए। दिन कुछ और गुजरे तो हाजी साहब की बेगम अम्मा ने एक दिन रात को खाना खाने के बाद वो चहलकदमी कर रही थी। उन्होंने चहलकदमी करने के दौरान जब मुड़ के अपने उस घर की तरफ देखा जहां पे हाजी साहब और उनकी वही बेगम जो चहलकदमी करती थी, जिस पोर्शन में रहती थी हवेली के, उसकी छत के ऊपर कोई खड़ा वॉक कर रहा है, उसी अंदाज में जिस अंदाज में हाजी साहब की बेगम साहिबा वॉक कर रही थी, चहलकदमी कर रही थी। उन्होंने जब उसको गौर से देखा और रुक गई तो देखा चहलकदमी करने वाली अभी तक वॉक किए जा रही है। तो हैरान हुई, रात के इस पहर हमारी छत पे कौन है? उसी लम्हे वो अपनी जगह पे कुछ देर उसको देखती रही और चहलकदमी वाले को देखते हुए इतना अंदाजा हो गया था ये कोई मर्द नहीं, जिसामत से औरत नजर आ रही है, लेकिन अभी तक उसका चेहरा क्लियर से नहीं देख पाई थी। तो वहीं से खड़े होकर आवाज दी, कौन है भाई? कौन है छत पे जो चल रहा है? जब उन्होंने ये जुमला बोला, कौन है जो छत पे चल रहा है, तो वो जो चल रही थी वो रुक गई और इस तरह मुड़ी जैसे कोई जवाब देने के लिए मुड़ता है। और जिस वक्त मुड़ी तो खड़ी होकर देखना शुरू हो गई। तब उन्होंने देखा कि वो छत पे खड़ी जो इस वक्त देख रही है ये कोई और नहीं, वही लड़की है, वही खूबसूरत लड़की जो बंधी रहती थी। और जब उन्होंने देख लिया क्लियर कि ये वही लड़की है, तो वो समझ गई
क्योंकि शौहर उनसे जिक्र कर चुके थे कि मैं उस लड़की को ऊपर देख चुका हूं। तभी वो, जब उन्होंने देख लिया कि वो सामने खड़ी है, तो उन्होंने देखा वहीं पे खड़े खड़े वो गायब हो गई है। वाकयात अब इस तरह हो रहे थे कि अब शाहिद की बाकी जो फैमिलीज की औरतें थी, उन्होंने भी उस लड़की को देख लिया था। तकरीबन घर के जितने भी फर्द थे, कहीं ना कहीं उस लड़की को खड़े हुए देख चुके थे। एक दिन रात के टाइम हाजी साहब से मुलाकात हुई, नाना की और मामू की, तो वो बैठ के उनसे बात करने लगे। हाजी साहब ने कहा कि मैंने जिस लड़की को वहां पे देखा था और आप लोगों को बुलाया था, उसी लड़की को मेरी बीवी ने भी देखा है, ऊपर छत पे थी। तभी मामू और नाना भी बोले, जी हमारी आंखों ने भी उसको देखा है। तो हाजी साहब चौंके, तुमने बताया नहीं? उन्होंने कहा, जी हम इस इंतजार में थे आपसे मुलाकात हो, ये जिक्र छिड़े तो हम भी आपको बता सकें। हम वहां पे सामने बैठे फलां जगह पे दूध निकाल रहे थे गाय का, तो वो दरख्त के पास खड़ी थी। उसके बाद हमारी खवातीन भी उसको देख चुकी हैं। तकरीबन जितने भी घर के फर्द हैं, बच्चों के अलावा, सब उसको कहीं ना कहीं देख चुके हैं। तो हाजी साहब ने कहा, मेरी बीवी ने देख लिया, मैंने देख लिया, आप लोगों ने देख लिया, खवातीन ने भी देख लिया। अब एक काम करते हैं, नसरुल्लाह से हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, आप लोग क्या कहते हो? दोनों ने कहा, बेहतर यही होगा कि हमें नसरुल्लाह से बात कर लेनी चाहिए। मामलात ये पुरस्रार होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए। बेहतर है हमें पूछना चाहिए आखिर है क्या है, ये उसकी रूह है, ये उसकी हमजाद है, ये कौन है, ये भटकती आत्मा क्यों इस तरह कर रही है, सबको क्यों नजर आ रही है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उन्होंने नसरुल्लाह को बुलवाया, नसरुल्लाह आके उनके साथ बैठा। तो हाजी साहब ने बात शुरू की, नसरुल्लाह बात यह है, मैं तुमसे कभी इस बात का जिक्र ना करता, जब उस रात को मैंने तुम्हें बुलाया और बताया कि मैंने उस लड़की को देखा है, तो मेरे बाद इन दोनों ने भी उस दरख्त के साथ उसको खड़े हुए देखा है, मेरी बीवी ने उसको वहां चलते हुए देखा है, बाकी खवातीन भी उसको देख चुकी हैं। तो सवाल यह है, आखिर क्या है ऐसी बात के मरने के बाद भी हम उसको मुसलसल देख रहे हैं? क्या वो बेचैन है, कोई मसला है, क्या हुआ है उसकी जिंदगी में? क्या उसकी रूह भटक रही है, उसकी ये आत्मा है, उसका हमजाद है, ये कौन है? हम समझ नहीं पा रहे, हम लोग डर रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम आखिर इस हकीकत से पर्दा हटा दो, ये राज क्या राज है? नसरुल्लाह कुछ देर खामोश रहा और उसके बाद उसने कहा, आज मैं आपको ये राज बता ही देता हूं। उसने कहा, ये जो लड़की थी ये मेरी बेटी थी, ये बहुत खूबसूरत थी, आप लोगों ने इसको देखा था, अल्लाह ने इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया था। जब ये पैदा हुई थी तभी सबके मुंह पे एक ही लफ्ज़ था कि एक चांद सा टुकड़ा पैदा हुई है, इतनी खूबसूरत लड़की हमने नहीं देखी। सब ही इसके हुस्न की तारीफ़ें करते थे। मैं दुआ करता था कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, इसकी किस्मत अच्छी करे। जब बड़ी होती गई, घर के साथ ही एक मदरसा था, मैंने मदरसे में इसको कुरान पढ़ने के लिए भेजा कि ये वहाँ पे कुरान पढ़ ले और हिफ्ज़ भी कर ले। अब ये बड़ी हो चुकी थी, वहां पे कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाती थी। थोड़े से ही फासले पे मस्जिद थी, ये पैदल जाती और पैदल वापस आ जाती। शुरू में इसके साथ ऐसा हुआ, जब ये कुरान पढ़ती मस्जिद में और वहां से इसको छुट्टी होती, तो ये अपने सर झुकाए जल्दी से चलते हुए चादर लिए घर आ जाती। मुंह इसने छुपाया होता था, कभी कभी मुंह खोला भी होता था जब कोई नहीं होता था। वहां से मुसलसल गुजरते हुए उसको महसूस होना शुरू हुआ जैसे कोई साइड पे, कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, उसके रास्ते में खड़ा होता है, और उसके खड़े होने से लगता है कि ये उसी टाइम पे ही खड़ा होता है जब वो वहां से गुजरती है। लेकिन वो एक शर्म हया की पैकर थी, वो अपना सर नीचे ही रखती, उसकी तरफ ना देखती और गुजर जाती। कई दिन इसी तरह वो भी गुजरती रही, लेकिन महसूस कर जाती थी कि कोई खड़ा है, वो उसकी तरफ देखती नहीं थी। लेकिन एक दिन वो जो खड़ा होता था, उसने उसके आगे आके रास्ता रोक लिया। ये एक नौजवान लड़का था। जब उसके रास्ते में खड़ा हो गया, मजबूरन उसको रुकना पड़ा और उसने सर अपना ऊपर उठाया, मुंह से कुछ ना बोली। सर उठाने का मतलब यह था कि हट जाओ मेरे रास्ते से, क्या चाहते हो तुम? तो वो बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूं।
उसका फ़र्जी नाम पठानों के तो पता नहीं क्या नाम होते हैं, उन्होंने कहा फ़र्जी नाम रख लीजिएगा, नाम असली ना लीजिएगा। बुशरा उनके मुंह से निकला, मैं भी फ़र्जी नाम बुशरा रख देता हूँ। उसने कहा बुशरा तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमने कभी मुझे सर उठा के नहीं देखा, मजबूरन मुझे आज तुम्हारा रास्ता रोकना पड़ा है, मैं ही रोज तुम्हें यहां खड़ा देख रहा होता हूं। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये जुमला उसने जैसे ही कहा तो इस जुमले के बाद बुशरा वहां पे रुक ना सकी, वहां से भागती हुई तेजी के साथ घर दाखिल हुई। घर में उसके भाई भी मौजूद थे, बाप भी मौजूद था। बेटी को इस तरह भागते हुए देखा तो सारे खड़े हो गए, क्या हुआ? बेटी ने जल्दी से बताया कि कैसे किसी लड़के ने उसका रास्ता रोका है और उससे इस तरह की बातें की हैं। भाइयों का ये फिक्र सुनना ही था कि जज्बाती अंदाज में उठे उस लड़के से पूछने के लिए कि कौन है वो बेगैरत जिसने हमारी बहन को रास्ते में रोका है, क्या वो हमारी रिवायात को नहीं जानता कि हम ना किसी की बेटी की तरफ देखते हैं ना देखने देते हैं, कैसे उसने हमारी जुर्रत की बहन के रास्ते को रोकने की। तो बाप भी और बेटे भी भागते हुए बाहर गए उस जगह पे जो जगह लड़की ने बताई थी। बुशरा की बताई हुई जगह पे पहुंचे लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। आगे भी जाके ढूंढ आया, मस्जिद तक भी हो आए, सारा रास्ता ढूंढ आए, कोई भी नहीं था। वापस आए और आके बहन से पूछा अब बताओ क्या हुआ था। तो उसने तफसील से बताया कि इतने अरसे से कोई मुझे इधर उधर देखता है, मैंने कभी सर झुका के नहीं देखा, आज रास्ता रोकने पे मजबूरन मुझे सुननी पड़ी हैं उसकी बातें। तो भाइयों ने कहा तुम परेशान ना हो, अब हम तुम्हें छोड़ने के लिए जाया करेंगे। जब भी वो पढ़ने के लिए जाती तो कभी कोई भाई उसको छोड़ आता और जब उसके छुट्टी का टाइम होता भाई उसको ले आता। काफी दिन भाई उसको छोड़ने और लेके आते रहे हैं लेकिन कोई भी रास्ते में नहीं मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदाजा हो गया जो भी था वो डर गया है या उसको पता लग गया है कि उसके भाई उसके साथ आते। अब वो छुप चुका था, अब वो सामने नहीं आता था। वो रिलैक्स हो गए और कहा बुशरा से कि तुम अब अकेली जा सकती हो। जब बुशरा ने फिर से अकेले जाना शुरू किया तो फिर बुशरा की निगाह पड़ी, अब भी वो मौजूद था। जब तक भाई साथ जाते थे वो नहीं था, अब फिर वो उसकी कभी लेफ्ट कभी राइट वो खड़ा होता। 3-4 दिन जब मुसलसल फिर उसको खड़ा देखा तो फिर उसने भाइयों से जाके कहा कि 3-4 दिन से फिर वो मुसलसल आ रहा है। भाइयों ने कहा उसका हुलिया कैसा है। तो उसने हुलिया बताया कि वो एक आम शक्ल सूरत का लड़का है, कदो कामत तकरीबन कोई 5 फुट 10 इंच 9 इंच 10 इंच उसकी हाइट होगी, पतला सा है, रंग उसका गोरा है, चेहरा कोई हसीनो जमील नहीं है लेकिन गोरा रंग है, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक है। एक नक्शा जो लड़की खींच सकती थी, शर्म हया में रहते उसने नक्शा खींचा। आम से कपड़े पहने हुए होता है, कोई कपड़ों से लगता नहीं कि कोई अमीर ज़्यादा है, हमारी तरह का ही है, कपड़े पहने हुए है और यहीं कहीं का ही हो सकता है, कपड़ों से लगता है। भाई चुपके जाते रहे, उसको ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं नजर आया। बाप तक ये सारी बातें पहुंची तो बाप ने फैसला किया बेटे रोज इसलिए नहीं छोड़ के आ सकते थे, उन्होंने काम काज पे जाना होता था तो इतने दिन तो वो छोड़ के आते रहे इसलिए कि मामला क्लियर हो जाए, लेकिन वो सामने नहीं आया था तो मजबूरन वो अपने काम काज पे लग गए। लेकिन अब फिर वो मौजूद होता था और उसको देखता था। बाप ने फैसला किया बेटा तुमने जितना पढ़ना था कुरान मजीद तुम पढ़ चुकी हो, अब ऐसा करो बाकी काम तुम घर पे ही मुकम्मल करो, तुम बकिया जो कुरान मजीद है घर पे पढ़ लिया करो। जिस चीज़ की तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी उस दिन तुम्हें भाई स्पेशल छोड़ आया करेगा, वो बातें पूछ लेना कारी साहब से, वरना तुम अब इतनी पढ़ चुकी हो घर में ही पढ़ लिया करो। लड़की ने कहा ठीक है बाबा, मैं घर में ही पढ़ा करूंगी। बुशरा ने वहां जाना ख़त्म कर दिया, वो अपने घर में ही रहती और कुरान मजीद बैठ के पढ़ती। एक दिन वो अपने कमरे में शाम का टाइम वो बैठी कुरान मजीद पढ़ रही थी। अब वो इतना पढ़ चुकी थी कि उसको कोई लफ्ज़ ही होता जो पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता, वरना खुद पढ़ती जा रही थी। कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद था, वो दरवाज़ा खुला तो उसने तवज्जो इसलिए नहीं दी, माँ बहनें कोई भी अंदर आया होगा, वो अपने पढ़ने में मसरूफ़ रही। लेकिन जब उसके कानों ने उस नाम को सुना जो उसी का नाम था, वो पुकारने वाला कोई लड़का था। आवाज़ जानी पहचानी नहीं, अनजानी सी थी।
कुरान पढ़ते हुए जब उस आवाज़ को सुना तो चौंक सी गई। दरवाज़ा खुलने पे नहीं चौंकी थी, उसी आवाज़ की तरफ देखा, किसने पुकारा है, कौन आया है? सामने वही लड़का खड़ा था, उसी ने ही बुशरा का नाम पुकारा था। जब उसकी निगाह उस लड़के पे पड़ी तो एकदम से डर गई कि मेरे घर के अंदर और मेरे कमरे के अंदर भी आ चुका है। डर भी गई और उसकी इस जुर्रत पे हैरान भी हुई, इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि अंदर भी आ गया है। जल्दी से कुरान मजीद उठाया, अपने सीने से लगाया और चीखती हुई भागती हुई बाहर पहुंच गई। मां और बहनें बाहर बैठी थी, वो एकदम से परेशान हो गई, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा वो लड़का अंदर आ गया है। मां एकदम से परेशान हुई, बहन भी परेशान हुई, कौन अंदर आ गया? उसने कहा वही लड़का जो मेरे रास्ते में खड़ा होता था। मां ने कहा दरवाजा तो बंद है, बाहर से तो कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद है, और अगर किसी ने बाहर से आना ही है तो दरवाजा खोल के आएगा ना, वही जो बाहर से आने का दरवाजा है उस दरवाजे से दाखिल होगा, फिर जिस जगह पे हम बैठी हैं हमारे सामने से चलता हुआ जाएगा उस कमरे में, तभी अंदर आ सकता है। यहां से तो कोई भी नहीं गुजरा और दरवाजा भी अंदर से बंद है, फिर कैसे कोई आ सकता है? तुम्हारा वहम है। मां और बहनें उसी वक्त उठी, उसको लेके अंदर कमरे में गई। अंदर कमरे में कोई भी नहीं था। मां को उस दिन शक पड़ा जैसे बेटी को कोई वहम सा हो गया है। अगर कोई मर्द या कोई इंसान इस घर में दाखिल होता है तो मेन दरवाजा घर का वो खुला होना चाहिए, तभी आप दाखिल हो सकते हैं। और अगर आप दाखिल हो ही गए हैं तो रास्ता वही है जिससे गुजर के आपने बुशरा के कमरे में जाना है, जिस रास्ते के दरमियान में ही चारपाई पे वो मां और बेटियां बैठी हैं। तो उनके सामने से जब तक आप गुजरेंगे नहीं, आप कमरे में नहीं जा सकते। तो समझ गई बुशरा किसी वहम का शिकार है। उस रात उसने अपने शौहर से डिस्कस किया कि बेटी अजीब से वहम का शिकार हो गई है। आज जिस लड़के का जिक्र कर रही थी दरवाज़ा भी बंद था, वहां से गुजरा भी कोई नहीं, और वो चीखती हुई बाहर आ गई है। समझ नहीं आ रही लड़की को क्या हो गया है। बाप भी काफी परेशानी में डूब गया, ये क्या हो रहा है। दोबारा भी एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो चीखती हुई कमरे से बाहर निकल आई कि वो लड़का फिर अंदर आ गया है। आज जब दरवाज़ा, वो बैठी उसी तरह पढ़ रही थी, जब किसी ने दरवाज़ा खोला था तो अब दरवाज़ा खोलने पे ही वो चौंक जाती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने तो वो सामने वही खड़ा था, उसी ने ही दरवाज़ा खोला था। तो वो भागती हुई चीखती हुई बाहर आ गई। माँ से बोली आज उसने ही फिर से दरवाज़ा खोला है और मैं भागती हुई बाहर आ गई हूँ। माँ ने उसी लम्हे खड़ी हुई है और भागती हुई माँ भी अंदर गई है, अंदर कोई भी नहीं था। तब उस रात माँ ने अपने शौहर से बात की कि बेटी के साथ फिर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, हमें इसका हल करना चाहिए। तो उसने कहा तुम्हारे जहन में इसका क्या हल आता है? उसने कहा जब ये छोटी थी तो आपने अपने भाई के बेटे के साथ इसकी मंगनी कर दी थी, ये उसकी अमानत है, कल भी उसकी अमानत है, आज भी उसकी अमानत है, तो क्यों ना इसको शादी कर दी जाए। अपने शौहर के पास चली जाएगी, हो सकता है शादी के बाद अपने शौहर के साथ मुस्तकिल रहना शुरू कर दे। रात के अंधेरे में ये जो डरती है तो इसके साथ हर वक्त इसका शौहर होगा, वो वैसे भी लड़का इससे बहुत प्यार करता है, बचपन का इसका मंगेतर है, उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। यही बात नसरुल्लाह ने अपने दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा यही बेहतर मशवरा है कि बेटी की शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगी। नसरुल्लाह अपने भाई के पास पहुंचा और कहा मैं चाहता हूं हम बच्चों की शादी कर दें। भाई एकदम से चौंक पड़ा और कहा बिल्कुल ये एक दूसरे के मंगेतर हैं, इन्होंने ही आपस में शादी करनी है, लेकिन अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, इतनी जल्दी क्या आन पड़ी है कि इतनी जल्दी से इनकी शादी कर दें। शादी के लिए तैयारियां भी करनी होती हैं और मैंने अभी तक तैयारियां नहीं की। तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुमने इतनी जल्दी शादी की तैयारी कर भी ली कि तुम शादी करना चाह रहे हो। बाप ने कहा तू भाई है, जानता है बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक फर्ज होता है जो अदा करना होता है। मैं नहीं चाहता, अब वो जवान हो चुकी है, मजीद उसको अपने घर में बैठाऊं, जिसकी अमानत है मैं चाहता हूं जल्दी से उसके पास पहुंच जाए। हम सादगी से निकाह करते हैं और सादगी से रुखसती कर देते हैं। भाई एक दूसरे की बात को समझ गए और जुमे वाले दिन निकाह का प्रोग्राम बना। रिश्तेदार सब उसी तरह शामिल हुए जिस तरह एक शादी की जाती है। जुमे की नमाज के बाद इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया।
बुशरा का मंगेतर, जो अब उसका शौहर बन चुका था, बहुत खुश था, उसको बहुत पसंद करता था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। वो छुप छुप के अपनी बीवी को देखता था और अपने खुशकिस्मत होने पे फख्र महसूस करता था कि मेरे नसीब में इतनी खूबसूरत लड़की आई है। जो एक दफा उसको देख लेता था, देखता ही रह जाता था। वो वाकई बहुत हसीन और जमील थी। और रुखसती होके बुशरा अपने शौहर के घर दाखिल हो गई। उस दिन सबके लिए खुशी का समा था। शादी हुई थी, सादगी से निकाह जरूर हुआ था, रसूमात भी अदा की गई थी। उसी तरह सबको जमा किया गया था, रिश्तेदारों को, जिस तरह शादी का समा होता है। खुशी से, धूम धड़क्के से रुखसत हुई अपने घर से और अपने पिया घर पहुंच गई। घर की दहलीज अबूर की और वही कमरा जो उसकी दुल्हन के लिए सजाया गया था, उस कमरे में उसको पहुंचा दिया गया। हर तरफ घर में खुशी का शोर था। खाने पक रहे थे, सब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे, हलचल थी, कपड़े लोगों ने नए पहने हुए थे। माना कि जल्दी में शादी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी सबने तैयारियां वही की थी जो एक शादी की तैयारियां होती हैं। तो इस घर के अंदर, इस आंगन के अंदर भरपूर एक खुशी का माहौल था, शादी का माहौल था। सब बहुत खुश थे और बुशरा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। शोहर बेचैन था कि मैं अपने कमरे में अपनी बीवी के पास पहुंचूं। आखिर दोस्तों से, फैमिली से, रिश्तेदारों से सबसे खुदा हाफिज करता हुआ वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां घूंघट किए दुल्हन सी बनी बुशरा, जो इतनी हसीनो जमील थी, आज दुल्हन बन के और ही रंग रूप उस पे आ गया था। ऐसा लगता था किसी परिस्तान से आई हुई हूर परी हो। वो गया, उसके सामने बैठा, उसका घूंघट उठाया, और जब उसने उसका घूंघट उठाया तो वो देखता ही रह गया। उसने चंद सेकंड उसको देखा और उसकी आंखें झपकना भूल सी गईं दुल्हन के रूप में। तो वो ऐसी खूबसूरत लग रही थी जैसे इस धरती की सबसे खूबसूरत लड़की। वो उसको टिकटिकी बांधे देखता रहा, यहां तक कि आंखें झपकना भूल गया और उससे मुखातिब हुआ, बुशरा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये जुमला ही अदा किया था, आखिरी लफ्ज उसके गले में ही फंस सा गया। वो जो लाइन उसने बोली थी, बुशरा तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, अदा ना कर सका। ऐसे लगा जैसे गले में खराश आ गई है, गले में खरखराहट सी आ गई है। तो एकदम से वो बोलते बोलते उसका हाथ उसके गले की तरफ गया, ऐसे जैसे वो गले को सहला रहा हो। साथ ही उसने झटका लिया और दोनों हाथ उसके गले की तरफ चले गए। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो और उसको सांस ना आ रहा हो और उसका जिस्म झटके ले रहा था। वो जो सामने दुल्हन बनी, शर्म की पैकर बनी बैठी थी, घूंघट किए, जुमला अधूरा पाया उसने और देखा शौहर झटके ले रहा है, सिचुएशन कुछ अजीब सी है। जल्दी से उसने सर उठाया, शौहर की तरफ देखा तो उसके मुंह से भी चीख निकल गई, उसकी आंखें उबल के बाहर आ गई थीं और खुद उसने हाथों से इस अंदाज में गर्दन को पकड़ा था जैसे दबा रहा हो या गले को छुड़ा रहा हो। यह मंजर था जो उसने चंद सेकंड देखा और चीखती हुई वो दुल्हन छलांग मार के नीचे उतरी, भागती हुई बाहर आ गई, मदद के लिए सबको पुकार रही थी। वो जो घर कुछ देर पहले खुशियों भरा घर था, एकदम परेशानी की हालत में सारे दौड़े उस कमरे की तरफ जिस कमरे में वो दूल्हा बैठा था। अभी भी वो अपनी गर्दन को इसी तरह दबाए हुए था और छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। उसके गले से खरखराहट की आवाज आ रही थी, ऐसा लगता था उसको सांस नहीं आ रहा, आंखें उबल रही थी। और देखते ही देखते जब तक उसके करीब पहुंचे सारे, वो गिरा और उसकी रूह परवाज कर गई, वो मर चुका था। सब कमरे में जमा हो चुके थे। चंद सेकंड पहले जो घर खुशियों का गहवारा था, मातम कदा बन चुका था। मां दुल्हा की चीखों पुकार कर रही थी, बहनें चीखों पुकार कर रही थी, बाप तक भी इतला पहुंच गई थी, वो भी भागता हुआ पहुंच गया था। नंगे पांव आके देखा बेटा बिस्तर पर मरा पड़ा है। लड़की अभी तक चीखें मार रही थी। तब तवज्जो उनकी बुशरा की तरफ गई और बाप ने उसको कहा, क्यों मारा है तुमने मेरे बेटे को?
वो हवास बाख्ता थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी बाहर मौजूद बुशरा का बाप भी मौजूद था। वो भी तब तक भागता हुआ अंदर आ गया और आके बेटी को उसने पकड़ा। बेटी हवास बाख्ता थी, अभी तक चीखें मार रही थी। बाप ने पूछा, क्या हुआ है, कोई मुझे भी बताएगा? दूल्हे का बाप बेचैन सा पूछ रहा था, कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है? तो घर वालों ने कहा, जब हमने आखिरी दफा देखा तो ये चीखें मारती हुई बाहर भाग के आई थी। हम जब अंदर गए थे तब ये जिंदा था। इसने अपनी गर्दन को पकड़ा हुआ था, जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो और ये गला छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो। हाथों को यूं यूं कर रहा था जैसे छुड़वा रहा था। भाई बोला नसरुल्लाह से, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मार दिया है। तो भाई जो पहले ही परेशान हो चुका था इस सूरत हाल से, नसरुल्लाह बेटी को गले लगाते हुए कहा, ये तो खुद हवास बाख्ता है, बाकी लोग गवाही दे रहे हैं, तो खुद उसने अपना इस तरह गला पकड़ा हुआ था। ये इतनी ताकतवर है एक मासूम सी लड़की कि उसका गला दबा सके? वो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जबकि सब ये कह रहे हैं कि उसने खुद अपना गला दबाया है, या अपने गले को छुड़वा रहा था। वो कैसी सूरत हाल थी जो लोगों ने देखी है। बाप इतना गुस्से में आ चुका था, दूल्हे का बाप, उसने कहा, इसको ले जाओ, ये मनहूस है, मेरे बेटे को खा गया, इसी लम्हे इसको मेरे घर से निकाल के ले जाओ। बुशरा वैसे भी हवास बाख्ता थी, चीखें मारे जा रही थी, उसको कोई होश नहीं था वो कौन है, वो क्या कर रही है। हां, एक जुमला जो मैं यहां ऐड कर दूं, जो मैं भूल गया था स्टोरी में। आखिरी दफा उस लड़के ने बुशरा से कहा था, जब दूसरी दफा वो कमरे में आया था, उससे पहले उसने उसे कहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम किसी की हो भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है, बस अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसको हटा दूंगा। ये वो जुमले थे जिसके बाद बुशरा के बाप नसरुल्लाह ने फैसला किया था, या बेटी वहम का शिकार है, या कोई लड़का उसको इस तरह के जुमले आके कह रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तब तक किसी को कुछ समझ नहीं आई थी। तभी फैसला हुआ था इसकी शादी कर दें। कोई लड़का है अगर इसको परेशान कर रहा है, या किसी दोस्त ने यहां तक भी कहा था, लगता है वो ख्यालों में ऐसे किसी को देख रही है, उसको वहम हो गया, इसकी शादी कर दो। लेकिन आज प्रैक्टिकली हो चुका था। अगर कोई था जो वो बातें कहती थी, उसने कर दिखाया था, गला दबा दिया था। नसरुल्लाह अपनी बेटी को रोता हुआ घर ले आया, लेकिन आज पहली दफा देखा कि बुशरा को दौरा पड़ गया। वो जो हवास बाख्ता थी, एक घर में, भाई के घर में मैयत रखी थी, दूल्हा मर चुका था, बेटी को दौरे इस तरह के पड़ रहे थे, हाथ पांव उसके मुड़ चुके थे और उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी, और वो जो बोल रही थी कुछ ऐसी जबान बोल रही थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी, और उसके अंदर जो बोल रहा था वो कोई लड़का था जो बोल रहा था। उसके गले से जो आवाज आ रही थी वो बुशरा की नहीं, किसी लड़के की आवाज थी। अब हर एक दिन बुशरा किसी लम्हे भी इसी तरह बैठी बैठी जिस्म झटके खाता और उसको दौरा पड़ जाता, आंखें उसकी बाहर आ जाती, और कोई उसके अंदर से बोलता, अजीबो गरीब बोलता, और उसके बाद वो गिरती जमीन पे बेहोश हो जाती। अब सबको अंदाजा हुआ कि वो जो उसको वहां मिलता था, जो उसको रास्ते में देखता था, जिसने रोक के उसको पहली दफा कहा था, फिर घर आके कहा था किसी और का नहीं होने दूंगा, फिर हो ना हो जब उसको दौरा पड़ता है तो वो उसके अंदर हाजिर होता है। वही है जो सबको नजर नहीं आ रहा, वही है जो घर में भी दाखिल हो जाता था, ना दरवाजा भी बंद होता था, फिर भी अंदर कमरे तक पहुंच जाता था। ये इंसान नहीं, कोई जिन्नात में से है। जब ये सब बात सबको क्लियर हो गई तो उसके बाद अब वो पीर फकीर ढूंढने लग सके जिससे बेटी का इलाज करा सके। वो पहले एक पीर फकीर के बाद बेटी को ले गए, उसने उसके ऊपर बैठ के पढ़ाई की, उसने खड़े होकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो चुप करके बैठी रही, उस वक्त तक उसके अंदर हाजिरी नहीं हुई थी। उस पीर ने खड़े होकर उसके ऊपर पढ़ाई की, उसके ऊपर घुमाता रहा, कुछ मंत्र पढ़ता रहा, उसके पढ़ने के बाद पानी के छींटे उठा के गुस्से में उसके ऊपर फेंकता और कुछ पढ़ता। काफ़ी देर ये करता रहा और वो बैठी रही, वो देखते रहे। उसके बाद उसने थोड़ी देर जब और भी अपना सिलसिला कर लिया तो उसने कहा, मुझे पता लग गया है
इसके अंदर एक जिन है और वो मुझसे डर गया है और मैंने उसे काबू कर लिया, आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने इसको पकड़ लिया है, अब वो इसके अंदर नहीं आएगा। अगर कभी आया तो आप इसको मेरे पास ले आइएगा। वालिदैन खुश हो गए। आमिल साहब ने उस जिन को पकड़ लिया है, लड़की को घर ले गए। लड़की घर जैसे ही पहुंची फिर से उसको दौरा हो गया। अगले दिन फिर उस पीर साहब के पास लेके गए। पीर साहब ने फिर तंत्र मंत्र जंतर पढ़े और उसके बाद आज तो कहा हाजिर हो मेरे सामने, मैं तुझे हुक्म देता हूं, हाजिर हो। और उसके बाद पढ़ते रहे। वो लड़की आराम से बैठी रही, वो हाजिर नहीं हुआ। तो पीर बोला, मुझे पता है तू मुझसे डरता है, तू मुझसे हाजिर नहीं हो रहा, अब मैं डंडा उठाने लगा हूं, अब तू ना बोला तो मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा। पीर पढ़ता रहा और उसके बाद उसने डंडा उठाया, इस नीयत से वो उसको डंडा मार सके। उसने डंडा जैसे ही हवा में लहराया, उसको जोर से मारने के लिए, बाजू की ताकत बताती थी कि वो आहिस्ता से नहीं बहुत जोर से मारने जा रहा है, क्योंकि उस जिन को मारना चाह रहा था जो अभी तक डरा हुआ था, बुशरा के अंदर था, बोल नहीं रहा था। तभी उन खड़े हुए बाप ने और बाकियों ने देखा वो जिन अंदर जाहिर हुआ। उसी लम्हे जब उसका हाथ फजा में गया, उसी लड़के उसकी बुशरा की आंखें उसी लम्हे बाहर से निकल आई, दौरे वाली जैसे कैफियत होती वैसे हुई। और उसी लम्हे उसने उसका हाथ पकड़ा जिस हाथ में डंडा था, और पकड़ के इस तरह उसको झटका दिया। इतनी ताकतवर झटका था कि वो शख्स उड़ता हुआ दीवार में जा लगा। और इतनी जोर से वो दीवार में जाके लगा कि उसके बाद उठ ना सका। पड़ा रहा, जान के उसको समझ लग गई थी कि ये मुझसे बहुत ताकतवर है। और वहीं पे कहा, ले जाओ इसको, ये जिन मुझसे बहुत ताकतवर है, मेरा नुकसान कर देगा, ले जाओ इसको। और जल्दी से उसके चेले आए, उसको उठा के अंदर ले गए। अब माँ बाप बेटी को लेके नहीं जा सकते थे, उसके अंदर हाजिरी हो चुकी थी। काफ़ी देर वो उसी तरह गुस्से वाली कैफियत में रही, कुछ बोलता रहा, वो जो अंदर मर्द बोलता था। काफ़ी देर के बाद जब वहाँ पे गिरी, बेहोश हो गई, तो उसको उन्होंने उठाया और घर ले गए। अब इस वाक़ये के बाद जो आमिल के साथ हुआ था, एक तब्दीली और आ गई। पहले वो ज़्यादा टाइम घर में नॉर्मल रहती थी, चुप बैठी रहती थी, बोलती नहीं थी, खामोश रहती थी। लेकिन दौरा पड़ता था तो उस वक्त उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे। हाथ पांव ना सिर्फ मुड़ते थे, वो हाजिरी हो जाती थी, वो हम कलाम होता था, कुछ ऐसे लफ्ज़ बातें करता था जो किसी की समझ में नहीं आती थी। और कुछ देर के बाद जब ये गिरती थी, बेहोश हो जाती, उठती तो नॉर्मल होती थी। लेकिन आज के वाक़ये के बाद ये हुआ, अब मुसलसल ही वो ऐसी कैफियत में रहने लग गई। अब थी तो वो नॉर्मल, लेकिन हमला करने वाली हालत में आ जाती। जब उसने वो हमला किया था उस आमिल पे, उसको पकड़ के जोर से फेंका था, दीवार में मारा था, तब से अब वो हमला करने वाली हालत में थी। बाप परेशान था, मैं क्या करूं। तो उसको एक ही बात समझ आई, ये तो घर वालों के ऊपर अब हमला कर रही है, घर वालों को मारने की कोशिश कर रही है। और जितनी ये ताकत का मुजाहरा कर चुकी है, इस ताकत से तो किसी को भी ये मार डालेगी। बेहतर यही है इसके हाथ और पांव बांध दिए जाएं। तब उन्होंने फैसला किया और उसके हाथ और पांव बांध दिए। जब उसके हाथ और पांव बांधे गए तो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रहा था। वो जो भी था, ऐसा अंदर से गुस्से में बोल रहा था जैसे वो सबको निस्तो नाबूद कर देगा, सबको मार देगा। वो शदीद गुस्से में था। वो बुशरा की आवाज़ नहीं थी, किसी लड़के की आवाज़ थी। फ़र्क अब क्या हुआ था, जहां वो शदीद गुस्से में आ गई थी, वहीं पे अब ऐसा होता, 3 दिन ना वो खाती ना वो पीती थी। अब उन्होंने उसको एक कमरे में बांध के रख लिया था। इस इंतज़ार में थे कि कोई पहुंचा हुआ आमिल मिले, उसके पास लेके जाएं और इसका इलाज करा सकें। वो उसका खाना लेके जाते, वो चुप बैठी होती, वो आराम से मां जाती, डरते डरते उसके हाथ खोलती, इस अंदाज में कि अगर ये हमला भी करे तो वो पीछे हट जाए। बाप साथ खड़ा था, मां ने उसके हाथ खोले। बाप इस अंदाज में खड़ा था, अगर ये हमला करती है तो मैं फिर से इसके हाथ बांध दूंगा। बाप खड़ा रहा, मां ने उसके हाथ खोले तो मां ने रोटी पानी उसके साथ रख दिया। वो जिस अंदाज में बैठी थी,
टिकटिकी बांधे सामने दीवार को देखती रही। ना उसने रोटी की तरफ देखा, ना माँ ना बाप की तरफ देखा, ना उसने ये एहसास कराया कि मेरे हाथ खुल चुके हैं, मैं हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसके हाथ उसी तरह बेजान से पड़े रहे जैसे अब भी बंधे हुए हों, जबकि उसके हाथ खुल चुके थे। माँ ने सर पे हाथ रखा, आवाज़ दी, बुशरा, बेटी बुशरा, खाना खा लो। जब माँ ने 2-3 दफ़ा उसको आवाज़ दी तो उसने अपनी गर्दन उठा के माँ को ऐसे देखा, पहचानने की कोशिश कर रही हो या कुछ कहना चाह रही हो। उसकी आंखें पुरस्रार सी आंखें हो चुकी थी। उसकी आंखें ऐसी थी, अनजान सी आंखें जो अजीब सी थी। माँ डर सी गई, थोड़ी सी पीछे हट गई, इशारा किया, बेटा रोटी खा लो। बाप ने इशारा किया, रोटी रखी रहो, बाहर आ जाओ। रोटी वहीं पे रखी रही, बाहर चले गए। 2-3 घंटे के बाद वापस मियाँ बीवी अंदर दाखिल हुए तो वो खाना खा चुकी थी, बर्तन खाली थे। समझ गए कि इसको चुप करके खाना दे देना है और ये खाना खा लिया करेगी। अक्सर वो ऐसे खाना खा लेती, लेकिन उस दिन वो हैरान हुए कि एक दिन इसी तरह उन्होंने खाना रखा और बर्तन लेने गए तो खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। उसने खाना नहीं खाया था। शाम को खा लेगी। शाम को भी अंदर दाखिल हुए तो अंदर वैसे ही खाना पड़ा हुआ था। उसने खाना नहीं खाया था। उन्होंने कहा, इसको ताज़ा खाना दे दो, ये सुबह का खाना है, जो शाम हो गई उसने अभी तक नहीं खाया। वो बर्तन उन्होंने उठा लिए, नया खाना उसके लिए रख दिया गया। अगली सुबह पहुंचे तो खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। उसने कुछ भी नहीं खाया था, ना पानी पिया था, ना खाना खाया था। यहां तक कि ये सूरत हाल रही 3 दिन तक, ना उसने पानी पिया ना खाना खाया। 3 दिन वो खाना वापस लेके आते रहे, उसने खाना नहीं खाया। तीसरे दिन माँ रो रही थी, बेटी मर जाएगी। 3 दिन से ना पानी पिया है, ना खाना खाया। चौथा दिन होने जा रहा है। माँ बैठ गई। इस डर को भुला दिया कि बेटी मेरे ऊपर हमला कर देगी। बेटी के अंदर एक जिन का बसेरा है, वो एक आमिल को इस तरह फेंक चुकी है, मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस डर को भी साइड पे रख दिया और उसके पास बैठ के उसकी मिन्नतें करने लगी, मेरी बेटी खा लो, तुम जो भी हो मेरी बेटी को खाना खाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें तुम्हारे जो मानने वाले हैं उन्हें की कसम देती हूँ, खाना खा लो, मेरी बेटी को खाना खाने दो। माँ जो भी कह सकती थी, वास्ते मिन्नतें तरले करती रही और उसके बाद बाहर चली गई। शाम को आए तो खाना वो खा चुकी थी। माँ ने शुक्र अदा किया, बेटी जिंदा तो है, जो भी है आज उसने कम से कम इतना तो मिन्नत तरला मेरा मान लिया, वास्ता मैंने उसको दिया, मान लिया कि मेरी बेटी को खाना खाने दिया। लेकिन अब ये जिंदगी की रूटीन हो चुकी थी। खा लेती बाज 3-3 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन वो खाना नहीं खाती थी। लेकिन एक काम अब मुसलसल इस घर में होता था, जैसे ही रात होती थी 10 बजे के बाद वो चीखें मारती थी, ऐसे चीखें मारती थी जैसे वो तकलीफ में हो। माँ और बाप कहाँ अपनी बेटी को इस तरह रोता देख सकते हैं। माँ उठने की कोशिश करती, बाप उसको पकड़ लेता कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इस वक्त जिस तकलीफ़ में, हम क्या कर सकते हैं। वो जो भी है वो बहुत ताकतवर है, वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन वो शदीद चीखें मारती, ऐसी चीखें मारती जैसे रो रही हो, तकलीफ़ में हो। वो जो दिन सारा खामोश रहती, रात को तकलीफ़ में आ जाती। हर रात वो इस तरह रोती, दिन को वो खाना रखते, रात को वो चीखें मारती, तकलीफ में होती। फिर उनको पता लगा कि एक और पीर साहब हैं, वो इसका इलाज कर सकते हैं। फिर बेटी के हाथ बांधे, पांव बांधे, उसको उठा के उस पीर साहब के पास ले गए। पीर साहब ने कुछ देर पढ़ाई की और इनकार कर दिया कि नहीं, ये मुझसे बहुत ताकतवर है, इसको ले जाएं, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। ले गए। वक्त गुजरा, एक और पीर साहब के पास लेके गए, उसने भी काफ़ी पैसे ले लिए और दूर से बैठ के जंतर मंतर पढ़ते रहे। इलाज फिर भी ना हुआ। कह वो भी रहे थे कि निकाल दिया है मैंने, निकल गया है। लेकिन घर पहुंचे तो फिर वही रात को रोना, चीखें मारना, तकलीफ में होना। अंदाज़ा हो गया कि जितने भी पीर फकीर हैं, किसी के बस का रोग नहीं है। जितने भी समझ आते, जो जहां से बताता, बेटी की मोहब्बत में नसरुल्लाह बेटी को लेके पीर के पास जाता, पीर पढ़ाइयाँ करता, तावीज़ देता, पानी देता, हर वो हरबा आजमाता, घर आके पता लगता कुछ भी नहीं हुआ। मायूस और नाउम्मीद हो गए। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि एक दिन उनके घर में
खुद से एक शख्स आया और उसने कहा, मुझे अपनी बेटी से मिलवाइए। वो लेके उसी कमरे में उसको पहुंचे जहां पे वो सामने बंधी हुई थी, क्योंकि वो सब पे अब हमला कर देती थी। रात को चीखती थी तो अब दिन को भी हमला करती थी। अब वो बिल्कुल ही सबको पहचानना भूल गई थी, वो किसी को भी पहचानती नहीं थी। उसकी आंखों से लगता था कि वो जिंदा जरूर है, रात को तकलीफ में गुजारती है, दिन को उसकी आंखें सबको पहचानने से इनकार कर देती। वो किसी की तरफ देखती ही नहीं थी, टिकटिकी बांधे दीवार को, छत को घूरती रहती थी। वो शख्स गया, जाके उसके सामने बैठ गया, कुछ देर पढ़ता रहा और उसके बाद कहा कि ये जो भी है मेरी ताकत से बाहर है, लेकिन ये वही है जो उसको रास्ते में मिला था। जब ये कुरान पढ़ने जाती थी तो उसने, इस जिनजादे ने इसको वहां पे रास्ते में देखा था और इस पे दिल हार बैठा था, इस पे आशिक हो गया था। और तभी उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि मैं इसको किसी की नहीं होने दूंगा, अब ये मेरी है। वो इसको अपने लिए पसंद कर चुका था। आपने जो मुझे बताया है इसकी कहानी सारी, ये सही है, वो ही घर में आता था। अगर आप इसकी इस तरह जल्दी से शादी ना करते तो अभी तक ये ठीक होती। इसका हल यही था, आप इसकी शादी ना करते। तो बाप बोला, कौन बाप ऐसा कर सकता है कि बेटी की शादी ना करे, उस बेटी घर में बैठी रहे। उसने कहा, या तो कोई इतना ताकतवर हो जो इस जिनजादे से मुकाबला कर सके, ये बहुत ताकतवर है, ये जिस खानदान से है, जिस कबीले से है, उससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, मेरे भी बस में नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने इसकी शादी कर दी तो इसी जिनजादे ने उसी रात इसके शौहर का भी गला दबा के मार दिया, और वो जितना गुस्से में था वो बाकियों को भी मार सकता था। मेरा जितना इल्म है, मैं इतना जान सका हूं कि इसको कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती होगी जिसके बाद बहुत ज्यादा इल्म होगा तो वो निकाल सकता है, वरना इसको कोई नहीं निकाल सकता। उसने अब इसके जिस्म को जकड़ लिया है, अब ये उसकी बांदी है। वो रात को वही शौहर बन के इसके पास आता है और इसको तकलीफ देता है। अब ये उसकी बीवी बन चुकी है। ये जो खलाओं में घूरती रहती है, ये अपने दिमागी हालत में नहीं है। अब ना ये जिंदा में है, ना ये मुर्दों में है। दिन को वो कहीं और रहता है, रात होते ही वो इसके पास आ जाता है। अब इसका यही हल है, जब तक ये जिंदा है आप इसको खाना देते रहें, इसके लिए दुआ करते रहें। मैं भी कोशिश करूंगा किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो जाए जो इसको जिनजादे को निकाल सके। उसके बाद वो लोग अपनी उस बेटी को, नसरुल्लाह ने कहा, हमने वहां से लिया, यहां हमें कारोबार के सिलसिले में आना था। हाजी साहब से बात हुई, हाजी साहब ने कहा मेरे घर आ जाएं, तो हम बेटी को लेके यहां आ गए। एक दो दिन ऊपर रखा तो वो उसी तरह चीखती थी, क्योंकि हमें तो अब टाइम हो गया था, हम तो आदी हो गए थे, उसके रोने के इर्द गिर्द वाले भी आदी हो गए थे। तो हम कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहते थे जहां पे ये भी हमारे साथ थी। हम किसी मोहल्ले में, किसी गांव में घर लेते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। लोग आके हमें कहते हमारे बच्चे रात को डरते हैं। जब हमें पता लगा हाजी साहब का घर एक ऐसी जगह पे है, अलग थलग है, ज़मीनें हैं, इर्द गिर्द कोई मकानात नहीं है, तो हमने यही सोचा हमारे लिए बेहतर जगह है, कारोबार के लिए भी जगह है, और यहाँ पे कोई हमसे पूछने वाला नहीं होगा कि रोज़ आके हमसे पूछेगा कि ये क्या हो रहा है। हम तो आदी हो चुके थे। हाजी साहब की इजाज़त से हम यहाँ शिफ्ट हो गए। 2 दिन ऊपर रखा तो सब घर वाले परेशान हो रहे थे। नीचे तय खाना था तो हमने उसको तय खाने के अंदर शिफ्ट कर दिया। आप लोगों ने उसको देख लिया था, वही हालत यहाँ पे भी थी। दिन को वो खामोश रहती थी। फर्क, तब्दीली इस घर में आने से ये हुई थी, दिन को वो खामोश रहती थी, रात को वो उसी अंदाज में चीखती थी, रोती थी, तकलीफ में आ जाती थी जिस तरह पिछले घर में भी थी। हमें वो शख्स यही कह के गया था कि रात को वही उसके पास आता है और वो उसको तकलीफ देता है, या अब उसकी बीवी बन चुकी है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, अल्लाह का बंदा ढूंढते रहे हैं जो नहीं मिला। हम इस कोशिश में रहे हैं, कोई भी आके इसका इलाज कर सके, कोई इसका इलाज नहीं कर सका। तो सिवाय खुदा से दुआ करने के हम कुछ नहीं कर सकते थे। यहां तक के एक सुबह जब माँ उसकी रूटीन का उसको खाना दाने के लिए गई है और जब वो अंदर पहुंची है तो ज़मीन में इस अंदाज में पड़ी थी जैसे सो रही हो। माँ माँ होती है, और कई दफ़ा ऐसा हो रहा होता था, जो रात सारी जागती थी, चीखें मारती थी, माँ उसको नहला भी देती थी, माँ उसको कपड़े भी बदल देती थी, माँ उसका ख्याल भी कर देती थी। उसी कमरे में रहती थी, गंदगी भी होती थी उसकी।
माँ ने जब उसको खाना रखा तो लगा माँ को शुरू में ऐसा कि वो सो रही है, लेकिन माँ माँ होती है, माँ की छठी हिस्स होती है। माँ को महसूस हुआ नहीं, आज जो ये बुत, आज जो ये जिस्म ज़मीन पे आंखें बंद करके लेटा है, आज ये बेजान है। माँ को लगा आज उसके अंदर सांस नहीं आ रही। तभी माँ ने जैसे ही रोटी रखी और उसकी तरफ मुड़ के देखा तो माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ को जैसे इशारा सा लग गया, माँ को जैसे पता सा लग गया। माँ ने फौरन कहा बुशरा, बुशरा, और फौरन माँ ने जैसे ही जिस्म पे हाथ रखा, जगाने के लिए, हिलाने के लिए, कंधों पे हाथ रखा, कंधे अकड़ चुके थे, रूह परवाज कर गई थी, उसका जिस्म मुर्दा हालत में था। मां की एक हसीन और जमील शहजादी इस दुनिया से जा चुकी थी, कोई उसका इलाज नहीं कर सका था। वो जिनजादा उसको मार गया था। उस जिनजादे ने कहा था मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी रहेगी और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। शादी वाले दिन उसने दूल्हा को मारा और उसके बाद वो रोज उसके पास रात को आता था, उसको तड़पाता था, और अब वो उसको भी मार के चला गया था। जब हाजी साहब ने इस किस्सा सुना, नसरुल्लाह रोना शुरू हो गया। कहानी मुकम्मल हो चुकी थी कि वो जा चुकी है आपके सामने, वो मर चुकी है। अब आप लोग बताते हैं कि कभी उधर कभी उधर कभी उधर नजर आ रही है। मेरा तो ईमान है कि वो मर चुकी है, रूहें वापस नहीं आती। ये उसकी कहानी थी जो आपको इधर उधर नजर आ रही है। हाजी साहब ने कहा हम ख़त्म दिलाते हैं, सबको बुलाते हैं, मस्जिद से बच्चों को भी बुलाते हैं, हम लोग भी बैठते हैं, उसके लिए दोबारा से फातिहा खानी करते हैं, उससे बाकायदा से दोबारा उसके लिए बैठ के कुरान मजीद पढ़ते हैं। अल्लाह उसको सुकून दे। वो उसकी रूह है या उसका हमजाद है जो हम लोगों को नज़र आ रहा है, जो भटक रहा है, उसकी बेचैनी ख़त्म हो। तो उसी दिन उन्होंने देगें पकाई, लोगों में अल्लाह के नाम की देगें बांटी, बैठ के कुरान मजीद पढ़ा, गिटक के ऊपर बैठ के पढ़ा, और काफ़ी बैठ के उसके लिए किया कि अल्लाह उसको सुकून दे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब वो पहले की तरह जिस तरह नज़र आती थी, नज़र आना बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद वो वहाँ पे दोबारा नज़र नहीं आई। उस दिन उन्होंने सारा दिन ही इबादत में उसके पढ़ने के ऊपर लगा दिया था। हाजी साहब पूरी फैमिली जो थी बैठ के उसके लिए पढ़ती रही कि या अल्लाह वो बच्ची का कोई कसूर नहीं था, या अल्लाह वो बेगुनाह थी, क्या हुआ उसके साथ वही बेहतर जानती थी। अगर वो बेसकून है या अल्लाह तो उसको सुकून दे। ऐसी वो तमाम दुआएं की गई, इबादत की गई। उसके बाद वो लड़की दोबारा नजर नहीं आई। कुछ अरसा तक नसरुल्लाह खान भी वहां पे रहे। उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके वहां से चले गए। उसके बाद उस हवेली में दोबारा से कोई वाकया नहीं हुआ, सब कुछ रूटीन में आ गया। लेकिन वो कहता है शायद मेरे साथ दोबारा एक वाकया ज़रूर हुआ। मैं अपने मामू के साथ साथ वाले देहात के अंदर जा रहा था। हमने वहाँ से कोई चीज़ें लेनी थी। साइकिल पे हम सवार थे और वहाँ पे पहुँचे। शॉर्टकट रास्ते से हम गए थे जो नहर के रास्ते से गुजरता था। हम शहर से चीज़ें खरीद के जब वापस आ रहे थे तो सामने हमारे लेफ़्ट साइड पे कच्ची उस सड़क पे, सड़क के साथ ही सड़क के किनारे एक बेरी का दरख्त था। मैं आगे बैठा था साइकिल पे, मामू साइकिल चला रहे थे कि बेरी के दरख्त के साथ हमें एक गांव की औरत खड़ी हुई नजर आई। आम सी औरत जिस तरह गांव की होती है। मैंने भी देखा, मामू ने भी देखा, और देखते ही देखते हम तकरीबन कोई 200 फुट के फासले पे होंगे, हमारी आंखों के सामने ही वो औरत गायब हो गई। जैसे ही गायब होगी मामू ने एकदम से ब्रेक लगा दिए साइकिल के और पाँव नीचे रख लिए। वो डर से गए। मैंने भी कहा मामू औरत यहाँ पे जो खड़ी थी वो गायब हो गई। तो मामू ने कहा हाँ मैंने भी देख लिया है, यहाँ पे कोई औरत खड़ी थी जो गायब हो गई है। शायद बोला मामू वापस चलो। मामू ने कहा नहीं, अब बस हमें यहाँ से भागना है, निकलना है जल्दी से। उन्होंने दोबारा साइकिल के पैडल मारे और तेज़ी से साइकिल को वहाँ से गुजारा। लेकिन उसके बाद जो कच्चे, जिस तरह ट्रैक्टर हल चलाता है ना तो उसमें से मट्टी निकलती है, रोड़े निकलते हैं, कच्चे होते हैं, जो मारें तो वो टूट जाते हैं, वजनी नहीं होते, लगते हैं लेकिन साथ ही मट्टी बन जाते हैं। तो उसकी बरसात शुरू हो गई। कहते हैं हम दोनों ने मुड़ के देखा तो ये पत्थरों की, इन बट्टों की जो बरसात थी बेरी के दरख्त की तरफ से आ रही थी। कच्चे पत्थर कहने चाहिए, वो पत्थर नहीं, वो जो टुकड़े थे मट्टी के, बाकायदा ऐसी बरसात की सूरत में हमारे ऊपर गिर रहे थे। और मामू तेज तेज साइकिल चलाते रहे और हम घर पहुंच गए। नाना अबू को बताया तो उन्होंने कहा इस रास्ते से ना आया करो, ये जगह भारी है।
मामू काफ़ी अरसा तक उस हवेली में रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल उचाट होना शुरू हो गया। कारोबार में भी उनको लॉस हो रहा था, गाय भैंसे जो वो इस तरह का कर रहे थे उसमें भी उनको लॉस होना शुरू हो गया। तो उन्होंने फैसला किया वापस अपने गांव चलते हैं, और यूं वो अपने वापस गांव आ गए। जब उन्होंने ये कहानी मुझे सारी सुनाई, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी। जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने जगह का मैंने आपको नाम भी बताया, चक शेरजान लिखा हुआ भी आया है। जो उन्होंने मुझे मैप पे भेजा है वो उन्होंने लिखा हुआ है, साइड पे चक शेरजान लिखा हुआ आता है, तो वो मैप खुलता है और उस पर उन्होंने वो जो तस्वीरें आती हैं उस तस्वीरें पे उन्होंने मुझे भेजा है। वाकई वो बहुत बड़ी हवेली है, ऐसे लगता है साथ में एकड़ एकड़ एक प्लाट है, एकड़ एकड़ रकबा है, और हवेली जो है शायद एकड़ से भी बड़ी है, इतनी बड़ी है। लेकिन वो उसी की हैं, मैप की तस्वीरें हैं, उन्होंने मुझे भेजी हैं। उसमें क्लियर वो 3 दरख्त भी नज़र आ रही हैं। वो एक लाइन में बने हुए 15 कमरे जो राइट साइड पे हैं, और 20 कमरे जो हैं वो दरवाजे के राइट साइड पे हैं, और लेफ़्ट साइड पे कोई 8-10 कमरे वो भी हैं। सामने वो जो हवेली का बिल्डिंग है वो भी नज़र आ रही है, और उस हवेली के साथ वो जो जगह जहाँ पे गाय भैंसें रखी जाती थी वो भी नज़र आ रही है। और ऊपर दोनों कोनों पे, लेफ़्ट राइट फ्रंट पे एजेस जो हैं हवेली के, वो जो बॉम्टी उन्होंने कहा है वो चौकीदार के लिए कमरे थे, वो भी दोनों नज़र आ रहे हैं जो पहरेदारों के लिए। लेकिन मैं अब जितना जूम जा सकता है उतना ही जूम करके वो तस्वीरें ली गई हैं, जो अभी जब मैं आपको खुदा हाफिज़ करूँगा तो वो आप तस्वीरें भी देख सकेंगे, जो मैं एंड में आपके लिए लगा देता हूँ, जो उस हवेली की हैं, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तभी उन्होंने वो मैप से मुझे वो तस्वीरें उस हवेली की भेजी हैं, जो बहुत बड़ी हवेली है, जहाँ की आज की आपको मैंने कहानी सुनाई है। तो एंड में इतना कहूँगा, आप भी अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 या 0092 3136655500। इस पर आप अपनी मुझे स्टोरी भेजिए, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका जो होना चाहिए वो स्टोरी लिखा होना चाहिए, STORY। OCS भी लिख सकते हैं स्टोरी की जगह पे, आप OCS भी लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा। OCS इंग्लिश के जो 3 लफ्ज़ हैं, OCS भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा ये कहानी आई हुई है या स्टोरी लिख देंगे। लेकिन और कोई लफ्ज़ ना हो, अगर आपने कहानी भेजी है, सलाम दुआ बातें करनी है, ऊपर लिखते हैं, नीचे सिर्फ OCS या स्टोरी लिख दें। स्टोरी उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, मैं समझ जाऊंगा और आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। अपना नाम, अपना तारफ ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपका नाम और सारा कोई फ़र्ज़ी लेना है या कहानी में रियल बताना है, ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो मुझसे कहानी भेजने के बाद पूछते हैं हमारी कहानी कब शामिल होगी, तो आप सबको बता दूं, जैसे ही कोई मुझे कहानी मिलती है, जिस तरह मैंने कहा है OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें, या मैं कोई मैसेज खोलता हूँ उस पर लिखा होता है स्टोरी, तो उसको फौरी तौर पर मैं खोलता हूँ। खोलने के बाद मैं देखता हूँ अच्छा ये कहानी है, उसको सेव क्या करता हूँ, उस कहानी का एक नंबर लिखता हूँ, नंबर दे के उसको मैं सेव कर लेता हूं। तो जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा, जितनी भी कहानियां आप लोग मुझे भेजते हैं, सबकी कहानियों को मैं प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अपनी कहानियां भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। आप तस्वीरें देखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।